कान्हा, तुमने अपनी बुद्धि और साहस से ईला कला को धारण कर लिया है। किंतु गुरुदेव, एक बात समझ में नहीं आई, देवी ईला उस कर्ण कुंडल को लेकर कहाँ चली गई? हाँ गुरुदेव, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। कान्हा, बलराम, इस संसार में प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई घटना छुपी होती है। तो बस यूं समझ लो कि तुम दोनों के ईला कला को धारण करने से इस संसार के एक बड़े संकट का समाधान हो गया, एक बड़े अधर्म का नाश हो गया। गुरुदेव, अब हम कौन सी कला का ज्ञान प्राप्त करेंगे? कान्हा, अब मैं तुम दोनों को विमला कला का ज्ञान दूंगा, जिसका अर्थ है अमृतत्व, जिसकी देवी है गृह लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी के 8 रूप आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीरा लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने से संसार के सभी मनुष्यों के कष्टों और संकटों का निवारण होता है और वे धन, धान्य, यश, वैभव, ऐश्वर्य और संपन्नता को प्राप्त करते हैं। हम सभी वृंदावनवासी माता अष्टलक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि माँ अष्टलक्ष्मी सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगी और सभी प्रकार के कष्टों से हमारी रक्षा करेंगी। बोलिए माता आदिशक्ति की, माता आदिशक्ति की। सिंधु की मधु निवासिनी अष्टलक्ष्मी जय 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 श्री महालक्ष्मी जय 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 श्री अष्टलक्ष्मी। बोलो माता आदिलक्ष्मी की, माता आदिलक्ष्मी की, माता आदिलक्ष्मी की। कर्णासुर का अंत संभव ही नहीं है। शांत मां, शांत। इतना क्रोध उचित नहीं है। यही तो अंतर है भगवान कंस में और शेष संसार में। भगवान कंस कभी जाने वाले का शोक नहीं मनाते, केवल आने वाले की सोचते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो पुत्र? यही, या आपका वो असुर कर्णासुर वीरा लक्ष्मी का तो कुछ नहीं कर पाया, अब उस ग्रह लक्ष्मी का कल्याण करेगा मेरा असुर गजासुर।
ग्रह लक्ष्मी का अंत करेगा गजासुर। गजासुर। बिटिया, वृंदावन पर आए संकट को समाप्त करने में तुमने बड़ी भूमिका निभाई है। नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे कान्हा और बलराम की अनुपस्थिति में ये संकट संपूर्ण वृंदावन को ही समाप्त कर देगा। बाबा, हम राधा हैं। हमारे सम्मुख कोई बाधा टिक ही नहीं सकती। वो तो ग्वाला था जो झूठ मूठ में ही सारा श्रेय स्वयं ले जाता था। हाँ बिटिया, अब जब कान्हा लौट कर आएगा ना तो उसे तुम पर बहुत गर्व होगा, क्योंकि तुमने वृंदावन की रक्षा की है साक्षात लक्ष्मी बनकर। और अब से तुम गृह लक्ष्मी का भी रूप हो। बाबा, घर की स्त्री या पुत्री को संसार गृह लक्ष्मी कहता तो है, पर कोई उनका सम्मान नहीं करता। सबके मन में कहीं ना कहीं स्त्रियों को लेकर असमानता का ही भाव रहता है। तुम सत्य कह रही हो बिटिया। ये पुरुष द्वारा निर्मित समाज सदैव स्त्री को कम करके आंकता है ताकि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। वृषभानु। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। वृषभानु, अब हमें इस मान्यता को, इस परंपरा को बदलना पड़ेगा। राधा, इस संसार में सदैव घर की स्त्रियों को घर के कामकाज के लिए उपयुक्त समझा जाता है, योग्य माना जाता है। किंतु सत्य यह है कि स्त्री अनेकों प्रकार से अपने परिवार की रक्षा भी करती है। जो स्त्री अपने परिवार की रक्षा करती है वो समय आने पर इस संसार की रक्षा भी कर सकती है। तो आप ही बताइए गुरुदेव, स्त्रियों को उनका समान अधिकार दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम स्त्रियों को सम्मानित कर सकते हैं? कैसे हम उन्हें गृह लक्ष्मी का स्थान दे सकते हैं? वृषभानु, धर्म शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्ते पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। किंतु समय की विडंबना है कि समाज ने स्त्रियों को आदर देना, उनकी पूजा करना बंद कर दिया है। गुरुदेव, करवा चौथ के दिन पतियों की पूजा करने का विधान तो है, किंतु स्त्रियों की पूजा करने के लिए कोई विधान नहीं है। ऐसा नहीं है राधा। जिस प्रकार करवा चौथ के दिन पतियों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार पंचमी के दिन स्त्रियों की पूजा करने का विधान भी हमारे पुराणों में है। हाँ गुरुदेव, किंतु अब सभी उस परंपरा को भूल चुके हैं। वृषभानु, इसीलिए आवश्यकता है कि उस पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए। वृषभानु। जी गुरुदेव। तैयारी कीजिए। इस पंचमी के दिन हम सब मिलकर स्त्रियों की पूजा करने की उस पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे। अवश्य। प्रणाम गुरुदेव। मैया, हमें तो पता ही नहीं था कि संसार में गृह लक्ष्मी की भी पूजा होती है, किंतु अब जबकि हमें पता चल गया है, अब मैं बड़े ही धूमधाम से मनाऊंगी इस परंपरा को। मैया, हम अभी गांव में सबको कहकर आते हैं कि इस पंचमी पर पुनः गृह लक्ष्मी की भी पूजा होगी। दाऊ, गुरुदेव को आज इतना विलंब कैसे हो गया? वो तो सदैव इस समय पे आ जाते थे। कान्हा, मैंने उन्हें नदी की ओर जाते हुए देखा था। अवश्य ही वो नदी की ओर स्नान करने गए होंगे। दाऊ, किंतु गुरुदेव तो कब के स्नान करके भी आ गए थे। उन्होंने कहा था कि आज वो हमें विमला कला का ज्ञान देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कहाँ देर हो गई। कान्हा, तुम चिंता मत करो। गुरुदेव स्नान के पश्चात पास के वन से फूल लेने जाते हैं। मैं अभी देख कर आता हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव। कान्हा, अनर्थ हो गया, शीघ्र आओ। गुरुदेव, गुरुदेव, उठिए गुरुदेव। गुरुदेव उठिए, उठिए गुरुदेव, उठिए गुरुदेव।
वृषभानु जी, ये हम सब ग्वालों का सौभाग्य है कि हम सब गृह लक्ष्मी पूजन करके अपनी पत्नियों का सम्मान करने जा रहे हैं। सत्य कहा आपने। शास्त्रों में भी लिखा है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां कभी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता। आइए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सत्य कहा पुत्र तुमने। कल्याण हो, तुम सबका कल्याण हो। मैंने सुना है आज तुम लोग अपनी गृह लक्ष्मी का पूजन करने जा रहे हो। आपने सत्य सुना है ऋषिवर। उत्तम, अति उत्तम। वर्षाना वासियों ने गृह लक्ष्मी की पूजा का निर्णय लेकर समाज के सम्मुख उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरा आशीर्वाद है तुम सबको। ये लो, मेरी ओर से प्रसाद लो। अरे अरे रुको, इस प्रसाद को अभी मत ग्रहण करो। इस प्रसाद को अपने घर ले जाओ और अपने गृह लक्ष्मियों का पूजन करके अपनी अर्धांगिनियों के साथ ग्रहण करना। इससे तुम सबका दाम्पत्य जीवन उस वाटिका के समान सदैव महकता रहेगा। ऋषिवर, आपके मुख से पुष्पों के समान आशीर्वाद झड़ रहे हैं। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। आइए। ब्रिजवासियों, अब देखना, तुम्हारी गृह लक्ष्मी की पूजा तुम्हारे गृह कलेश का कारण बनेगी और उस गृह लक्ष्मी के अंत का भी। भगवान, ये बात मेरे पल्ले ना पड़ रही कि जे गजासुर ग्रह लक्ष्मी को मारने के पीछे ही काहे पड़ो है। सीधे सीधे राधा का ही कंस नाम सत्य काहे नहीं कर दे तो। गदराक्ष, राधा उस लक्ष्मी का अवतार मात्र है। राधा का अंत कर देने से मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। मुझे तो उस क्षीर सागर में चक्रधारी के बगल में बैठकर विश्राम कर रही लक्ष्मी का ही अंत करना है। और ये कार्य तभी संपन्न होगा जब वो गृह लक्ष्मी बनकर प्रकट होगी धरती पर। और वैसे भी गजासुर केवल गृह लक्ष्मी का ही अंत कर सकता है। और तब मेरा भांजा कान्हा विमला कला प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा और परम अवतार श्री कृष्ण के अंत का होगा आरंभ। भगवान, आपकी माया जे आप ही समझो। अब मेरे लिए क्या आदेश है रो है, वह बताओ आप। गुरुदेव संदीपनी का अंत तो मैंने कर दिया, किंतु उसका शिष्य मेरा भांजा वो मौन नहीं बैठेगा। अवश्य ही कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहा होगा। तुम्हें उसकी हर गतिविधि पर दृष्टि रखनी है, उसका हर समाचार मुझे लाकर देना है। भगवान, जे प्रेत समाचार लाने में सबसे शीघ्र है। मैं यूं गयो और यूं आयो। जैसे गए थे लक्ष्मण राम, लंका चले फिर कृष्ण बलराम। जब भी धर्म की होवे हानि, करे अधर्मा सुर मन माने, तब हल प्रभु स्वयं निकाले, सारा दृष्टि भर संभाले। अपनी प्रभुता को दिखलाने, अपनी प्रभुता को दिखलाने, चले कान्हैया पाप मिटाने। ठहरो कान्हा। क्या हुआ दाऊ, आपने हमें रोका क्यों? कान्हा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। दाऊ, जब क्या कह रहे हैं? हम तो यहाँ पहली बार आए, फिर आप यहाँ पहले कैसे आ सकते हैं? नहीं कान्हा, मेरा विश्वास करो,
मैं ऐसा आभास कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पहले भी कभी आ चुका हूँ। काकी, आप अचानक से कहाँ से आ गए? हम तो अपने कार्य के लिए जा रहे हैं। मैं तो सहस्त्रों वर्षों से तुम लोगों की यही प्रतीक्षा कर रही हूँ। हमारी प्रतीक्षा? किंतु क्यों कर रही थी आप हमारी प्रतीक्षा? और आप है कौन? कान्हा, ये क्या पूछने की बात है? वो एक असुरी है और असुरों के साथ तो हमारा पुराना संबंध है। हम जहाँ जाते हैं ये वहाँ आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम लोग कहीं जाने के लिए जीवित ही नहीं बचोगे। कान्हा, कुछ दिनों से मैंने किसी असुर का अंत नहीं किया। अब तुम ये मत बोलना कि मैं इसके साथ बात करूं। दाऊ, मुझे इससे बात करने नहीं दीजिए, क्योंकि हमें ये तो पूछना ही होगा कि ये कौन है, ये क्यों आई है, ये हमें क्यों मारना चाहती है। तुम दोनों अपने अपराध भूल सकते हो बालक, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूली। इसीलिए इस अरण्य वन में तुम दोनों की चिता जलेगी। सुरी, मैं तो तुम्हारी बातें सुनकर मैं भी तो थर थर कांप रहा हूँ। तुमसे पहले भी बहुत आया असुर और ये कहते थे अंत कर दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा, नाश कर दूंगा। पर तुम लोग इसलिए जीवित रहे क्योंकि तुम लोगों की मृत्यु मेरे हाथों लिखी थी। पर आप हमें मारना क्यों चाहती हैं? हमारे मध्य तो कोई शत्रुता भी नहीं है। तुमने मेरा और मेरे दोनों पुत्रों का अंत किया था और हम अपनी मृत्यु अपने सम्मुख देखकर सब कुछ भूल गए। ये क्या कह रही हो? हम तो तुम जैसी असुरी को जीवन में पहली बार देख रहे हैं। दाऊ, आप मुझे बात कर लेने दीजिए। कान्हा, जो बात करने के योग्य हो वो बात करनी चाहिए। ये असुरी हमारा समय व्यर्थ कर रही है। चलो, सत्य कहा तुमने। समय नष्ट करने से अच्छा है कि तुम दोनों को ही नष्ट कर दूं। कान्हा, देख लिया इस असुरी से बात करने का परिणाम? मैंने सुन ली तुम्हारी। अब वो असुरी मेरी मुद्गल की सुनेगी। दाऊ, यदि हम एकजुट होकर इस असुरी को मारेंगे तो ये हमको अपने लावा से जला देगी। इसलिए हमें एक दूसरे से अलग होकर इसको उलझाना चाहिए। कान्हा, अब कही ना तुमने मेरे मन की बात। ठीक है कान्हा, तुम इस ओर जाओ, मैं उस ओर जाता हूँ। फिर इस असुरी के अंत का कोई मार्ग खोजेंगे। ठीक है दाऊ, भागिए, उड़ जाओ। तुम लोग कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुम लोग अपनी मृत्यु से नहीं बच सकते। बाबा, पूरे वर्ष मैया आपकी ही सेवा करते हैं और आप उन्हें एक दिन भी सम्मान नहीं दे सकते। ये अच्छा नहीं किया आपने। बिटिया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि सबकी पूजा को देखकर अचानक मुझे क्या हो गया। बाबा, मैया तो अपनी पूजा करवाना भी नहीं चाहती थी। उन्हें पूजन के लिए हमने मनाया था। उन्होंने गृह लक्ष्मी के रूप में कितनी सेवा की है आपकी, और आप सब कुछ एक पल में ही भूल गए। ये आप कैसे कर सकते हैं बाबा? बाबा,
हम आपकी पुत्री हैं। हम भी कल किसी की गृह लक्ष्मी बनेंगे। कल कोई हमारा अपमान करेगा तो आपको कैसा लगेगा? नहीं राधा, हमसे भूल हो गई थी। अचानक से हमने क्या कर दिया हमें समझ में ही नहीं आया। असुरी, साहस है तो मेरे पीछे आ, अन्यथा अपने घर जा। पहले तुमने लक्ष्मण रूप में मेरे ऊपर तीर चलाए और अब मुझ पर हंस रहे हो। तुम्हें तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड देना ही होगा। कैसा लक्ष्मण? कौन सा लक्ष्मण? लगता है इसकी लावा की ताप में इसका मस्तिष्क भी चल गया है। असुरी, तू अपने प्रतिशोध के अत्यंत समीप है। आ, ले ले अपना प्रतिशोध। असुरी, तू बहुत अग्नि वर्षा कर रही थी ना, अब बरसाओ अपनी अग्नि। मैंने तुम्हारे ऊपर तीर चलाया था ना। आओ, मेरा अंत करो। हाँ, तुम सत्य कह रही थी, मैं ही हूँ वो लक्ष्मण। आओ, आओ ना, अंत करो मेरा। पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा अहित भी कर पाओगी। राधा, ये तो बहुत बड़ा संकट है और ये सब उस कंस और गजासुर के कारण हो रहा है। गुरुदेव, तब तो हमें माता लक्ष्मी का आवाहन करना पड़ेगा, क्योंकि उस गजासुर का अंत केवल माता लक्ष्मी का रूप गृह लक्ष्मी ही कर सकती हैं। नहीं राधा, यदि ऐसा हुआ तो माता गृह लक्ष्मी के ऊपर भी संकट आ सकता है, क्योंकि माता गृह लक्ष्मी को केवल उस काल में गजासुर को मारने का वरदान प्राप्त था, इस काल में नहीं। हमें कोई और मार्ग ढूंढना होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? राधा, तुम्हें उस बंधन का निर्माण करना होगा, उस सूत्र का निर्माण करना होगा जो इस संसार में मंगल का कार्य करता हो। मंगल का कार्य? अर्थात मंगल सूत्र। अब मंगल सूत्र ही इस वृंदावन के अमंगल को समाप्त कर सकता है। समझ गया, तुम बलराम से भयभीत हो, होना भी चाहिए। एक से बढ़कर एक असुर मेरा बल देखकर भयभीत हो जाते हैं। तुम्हारी भी वही गत हुई है। बालक, ना तो मुझे तुम्हारा भय है, न ही इस जल का। ये क्या? इस जल का ताप तो बढ़ते जा रहा है। इसका अर्थ है कि ये जल भी इस असुरी को शीतल नहीं कर पा रहा है। नारायण नारायण। प्रभु, जल का तो गुणधर्म होता है अग्नि को शीतल करना, किंतु ये जल ताड़का की अग्नि को बुझा क्यों नहीं पा रहा? देव ऋषि, ताड़का की अग्नि सांसारिक नहीं है, वो उसके प्रतिशोध की अग्नि है, उसके दुख की अग्नि है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सम्मुख अपने दो पुत्रों को खोया है। इसीलिए उसकी यह अग्नि तभी बुझेगी
जब उसकी मुक्ति होगी उसका उद्धार होगा देव ऋषि। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, इस ताड़का का उद्धार किस प्रकार होगा? देव ऋषि, किसी का उद्धार किस प्रकार हो सकता है यह आपसे अच्छा कौन जान सकता है देव ऋषि। इसलिए ताड़का के उद्धार में आपको कान्हा की सहायता करनी होगी देव ऋषि। नारायण नारायण। अवश्य प्रभु, अवश्य। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं नंदलाल की लीलाओं में सहभागी बनूं।